नेशनल हाईवे पलवल कुसलीपुर स्थित गुर्जर भवन, जिसे नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, इसके निर्माण में 1,18,00,000 रुपए खर्च होंगे। आज नगर परिषद पलवल के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने मुआयना किया और स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाएगा। निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दौरे के समय गुर्जर नेता व पार्षद अनिल नागर भी उनके साथ रहे। हालांकि कई अन्य गुर्जर नेता भी शामिल रहे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गुर्जर नेता रहे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी इस धर्मशाला के निर्माण में काफी सक्रिय रहे थे। वहीं पार्षद अनिल नागर एवं अनिल गोसाई ने मांग की है कि दिवंगत पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के नाम पर गुर्जर धर्मशाला का नामकरण किया जाए। आज जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें नगर परिषद की ओर से अपने गुर्जर भवन के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भवन का निर्माण हो रहा है, उसका भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए नगर परिषद ने टेंडर आमंत्रित किया है। तो एक ऐसी मुख्य स्थान पर वो भवन तैयार हो रहा था, तो उसको कार्य पूर्ण करने के लिए नगर परिषद ने टेंडर लगाया और आने वाले समय में वो भवन एक अच्छा, सुंदर, भव्य और इलाके की शान बनेगा। और जिस उद्देश्य के साथ में समाज के लोगों ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय अब हो गया है। तो उस निश्चित रूप से उसी दिशा में नगर परिषद ने 1,18,00,000 की लागत से उस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने का टेंडर लगाया। अब कोई मांग उठती है कि लोग कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत खराब है, तो गुजर तो नेता थे, उनके देश भर में बहुत धर्मशाला है। अब धर्मशाला का नामकरण सुभाष चौधरी के नाम से किया जाए, तो तीन विधायक भी रहे या गुजर नेता भी रहे, और उनका बहुत बड़ा सपना भी था कि गुजर धर्मशाला का जल्दी निर्माण हो। देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और छत्तीस बरादरी के नेता रहे स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान इस भवन के निर्माण में रहा है। और इस भवन का नामकरण भी उन्हीं के समय पे हुआ। अगर समिति ऐसा कोई बदलाव करना चाहेगी कि स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी के नाम पे भवन का नाम हो, तो वो मुझसे हर्ष स्वीकार होगा और उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन कुसलीपुर। अच्छा, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, तो टेंडर प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? टेंडर हम आमंत्रित कर चुके हैं और इसी महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जैसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी तो विधिवत रूप से कार्य की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। 1,18,00,000 में क्या बनेगा? देखिए, भवन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने देखा है, बना हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसे जो कार्य थे, जिसका फ्रंट का एलिवेशन हो गया, टाइल्स हो गई, कई सारे ऐसे कार्य उसके अंदर थे कि उसे जो फाइनल टच देना था, वो फाइनल टच देने का काम इस टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। चौधरी जी के नाम से हम अपने नगर परिषद की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें एजेंडा पास करेंगे। प्रस्ताव उसमें मतलब प्रस्ताव पास करके सर्वसम्मति से सारे पार्षद प्रस्ताव पास करेंगे। और जो नाम जो हमारा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो उसके जगह पे हम स्वर्गीय सुभाष चौधरी विधायक भवन के नाम से प्रस्ताव पास करेंगे। ना, हमारी तो कोई बात नहीं, नगर परिषद के अंडर आती है वो धर्मशाला। और बाकी हम अपील करेंगे अपने मंत्री जी से भी, भाई वो भी पास है। वो हमारे बड़े मंत्री है, छोटे मंत्री है, सबसे बात कर लेंगे हम। हमको लड़ाई थोड़ी हमारी कायदा है। हाँ, हम मतलब ये सब, वो भाई छोटे भाई है, वो हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी राजनीतिक व्यक्ति तो थे, परंतु उससे ज्यादा वो एक सामाजिक आदमी थे। समाज के लिए उनका योगदान है। और अगर गुजर समाज हमारा यह चाहता है कि इस धर्मशाला का नाम चौधरी सुभाष चौधरी जी के नाम पर रखा जाए, तो एक अच्छी पहल है। हम भी अपने नगर परिषद से इसके प्रस्ताव को पास करेंगे। जैसे हमारे पार्षद साथी अनिल गुजर जी ने कहा है, हम इनके साथ हैं। जैसे गुजर समाज चाहेगा इस धर्मशाला का नाम वैसे रखा जाएगा। अनिल गुजर जी और गुजर विधायक पार्षद ने सुझाव दिया आपको जी, तो अगर सुझाव
सुझाव आता है सुभाष चौधरी के नाम पर गुर्जर भवन का अगर नाम करने का, तो नगर परिषद प्रशासन का उस पर गौर करेगा? निश्चित रूप से मैंने कहा कि नगर परिषद की जो पिछले 3.5 वर्ष की कार्यशैली है, आम लोगों की जनभावनाओं को ध्यान रखते हुए नगर परिषद की कार्यशैली में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो समाज के बीच से अगर इस तरह का कोई भी सुझाव आएगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार करके उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी छत्तीस बिरादरी के नेता हैं और बहुत लंबे समय से उन्होंने लोगों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ी और निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा हमारे बीच में अब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनकी याद में अगर इस तरीके का कोई बदलाव हमें करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से करेंगे। गुर्जर धर्मशाला का नाम चेंज किया जा सकता है? ऐसा प्रावधान है? हाँ, प्रावधान है, इसे किया जा सकता है।